किसी ने नहीं आचार्य, मैं शिल्पी बना क्योंकि मुझे जीवित रहना था। देखिए, तो ऐसे में राजीव जैसे ही वो कहता है तर्क निपुण करके, तभी धर्मपद कहता है कि मैं तर्क करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। श्रृंगार रस में डूबे हुए युगल मूर्तियों को जो है, मोहक युगल मूर्तियों का चित्र ही ज्यादातर कोणार्क मंदिर में। तभी सौम्य फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम महाशिल्पी होते तो क्या अब तक इस मंदिर को पूरा कर देते, क्या करते? नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से कोणार्क नाटक जो है उसे देखेंगे। कोणार्क नाटक के लास्ट सेशन में पाठ यहाँ तक हुआ था कि जो विशु है वह सौम्य से जो है, मतलब अपनी जो दोस्त और नाट्याचार्य सौम्य श्रीदत्त जो है उससे अपनी प्रेम कहानी जो है वह कहता है। किस तरह वह कहता है कि क्या है, सारिका से वो जो है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है, उससे प्रेम होता है। फिर उसके बाद जैसे ही उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है, उसे छोड़कर यहाँ आ जाता है भुवनेश्वर में। तो ऐसे में यहाँ पर वो कहता है कि भी उसे प्रायश्चित जो है करना है। तो ऐसे में वो कहेगा कि क्या करोगे तुम? तो वो कहता है, मतलब विशु कहता है कि क्या है, सौम्य के पूछने पर, अगर ये मंदिर पूरा ना कर पाऊंगा तो मैं इस मंदिर को नष्ट कर दूंगा करके। तभी यहाँ पर सौम्य श्रीदत्त कहता है कि क्या है, तुम शिल्पी हो, मतलब तुम विष्णु हो, शिव नहीं। तुम यहाँ पर सृष्टि करता हो, तुम यहाँ पर संहारक नहीं। इस तरह यहाँ पर वह कहता है। तो ऐसे में उसका कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम जो शिल्पी हो, तुम्हारा काम जो है वह बनाना है, मतलब सृष्टि करना है। तो इस सुंदर से मंदिर को जो है पर, इस विशाल मंदिर की सृष्टि तुमने की है। तो ऐसे में क्या है पर, तुम शिव की तरह इसका संहार या फिर इसको मिटा नहीं सकते। और एक बात यहाँ पर सोमेश्वरी कहता है कि क्या इस मंदिर को जो है इस इन पाषाणों से, मतलब इस रुहदाकार पत्थर की जो एक मंदिर है, इसे गिराना जो है तुम्हारे बस की बात नहीं, मतलब किसी भी मनुष्य की बस की बात नहीं है। असल में इसे तो कोई भूकंप ही गिरा सकता है या फिर क्या है, काल की गति ही। तो इसकी बात सुनकर जो है पर सौम्य को जो है विशु कहता है कि तुमने कभी गर्भगृह को जो है देखा है? उसमें जो सूर्य भगवान की जो मूर्ति है जो यहाँ पर निराधार खड़ी हुई है, वो उस चुंबक पत्थर की वजह से, उसके ऊपर ठीक ऊपर जो चुंबक पत्थर है उसकी वजह से। अगर उस चुंबक पत्थर को मैं सिर्फ हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक तो वो मूर्ति भी गिर पड़ेगी, फिर उसके साथ साथ सारे स्तंभ और मंदिर की जितनी भी दीवारें हैं वो जो है यहाँ पर, गर्भगृह की जो दीवारें हैं वो क्या है यहाँ पर, भूकंप की तरह जो है हिलते हुए वहां भी गिर जाएंगे करके। तो इस तरह सभी वहां कहता है। तो इतने में ये सभी वह बोलता ही रहता है। इतने में राजीव आता है। आपको याद रहा होगा कि राजीव जो है यहाँ पर धर्मपद को लेकर आने के लिए जो है राजीव को विशु ने भेजा था। तो वही राजीव धर्मपद को लेकर आता है। चलिए आगे का पार्ट जो है अभी देखेंगे। राजीव, आचार्य यही वह युवक है धर्मपद। विशु, तुम धर्मपद प्रणाम करता है। सुना है तुम आशु शिल्पी हो, इतनी छोटी आयु में तुम्हें किस गुरु ने दीक्षा दी? देखिए, राजीव आता है, उसके पीछे पीछे धर्मपद भी आता है। राजीव कहता है कि देखिए आचार्य, यही धर्मपद है। फिर वह जो क्या है यहाँ पर, धर्मपद जो है वह भी प्रणाम करता है विशु को। उतने में विशु जो है उसके सामने आकर कहता है कि तुम ही आशु शिल्पी हो। देखिए, आशु शिल्पी मतलब वो छोटा सा शिल्पी जो है तुम ही हो क्या? क्यों उसे ऐसे आशु शिल्पी करके पुकारा गया है? क्योंकि अभी से उसका जो उम्र है वो 16 साल भी नहीं है, इसीलिए उसे इस तरह आशु शिल्पी करके कौन कहता है? विशु कहता है। और तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, और इतनी छोटी सी उम्र में किस गुरु ने तुम्हें दीक्षा दी करके यहाँ पर वहां कहता है। तभी धर्मपद देखिए, किसी ने नहीं आचार्य, मैं शिल्पी बना क्योंकि मुझे जीवित रहना था। देखिए उसने क्या कहा यहाँ पर, मैं शिल्पी बना, मुझे किसी ने दीक्षा जो है नहीं किया, मतलब किसी से उसने सीखा नहीं है। ये शिल्पी का जो काम है क्या है, उसने किसी से सीखा नहीं है, किसी गुरु से उसे दीक्षा नहीं मिला है, फिर भी जो है उसने खुद सीखा क्योंकि उसको जीवित रहना था। तभी विशु, कला तुम्हारा जीवन है यही ना? देखिए, मतलब उसके बाद का यहाँ पर अर्थ निकालते हुए ये कहता है कि इसका अर्थ कला ही तुम्हारे जीवन है, ये कहना चाहते हो ना तुम? इस तरह कुछ पूछता है। तभी धर्मपद जीवन भी है और जीवन यापन का साधन भी। देखिए याद रखिएगा पर वो क्या कह रहा है, हाँ कला जीवन भी है मेरे लिए और जीवन यापन का साधन भी है। इसका मतलब उसे कला से लगाव भी है, ठीक है, इसीलिए वो जीवन भी है करके कहा। और जीवन यापन का साधन मतलब उसको जिंदगी जीना है, जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो आमदनी चाहिए, कुछ तो काम जो है उसे करना है। तो वो काम
यही कला है। तो इस तरह जो है यहाँ पर वहां कहता है। तभी विशु देखिए वहां सारे जीवन का प्रतिबिंब है। देखो हमारे कोणार्क देवालय को, आंखें भरकर देखो, यह मंदिर नहीं सारे जीवन की गति का रूपक है। हमने जो मूर्तियां इसके स्तंभों, इसके उपपीठ और अधिष्ठान में अंकित की है, उन्हें ध्यान से देखो। देखते हो उनमें मनुष्य के सारे कर्म, उसकी सारी वासनाएं, मनोरंजन और मुद्राएं चित्रित है। यही तो जीवन है। इस तरह जो है यहाँ पर विशु धर्मपद से कहता है। जैसे ही यहाँ पर जीवन की बात आती है तो यहाँ पर देखिए किस तरह जो है विशु कोणार्क मंदिर को ही यहाँ पर दिखाता है। वो कहता है कि देखिए जीवन का ही तो प्रतिबिंब है। कोणार्क मंदिर जो है जीवन का ही तो प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि इसके दीवारों पर तुम देख सकते हो मनुष्य की जीवन जो है किस तरह जो है यहाँ पर गुजरता है। उसके आदि और उत्कर्ष सब कुछ जो है यहाँ पर इसके दीवारों में प्रतिबिंबित है। तुम देख सकते हो। देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि ध्यान से देखो, उनमें मनुष्य के सारे कर्म, उसकी सारी वासनाएं और मनोरंजन सभी जो है यहाँ पर मुद्रित है। तो जीवन के क्या है, एक हर एक रूप जो है तुम कोणार्क रूप में देख सकते हो। कोणार्क के क्या है मंदिर में जो है तुम देख सकते हो। इस तरह जब यहाँ पर कौन विशु जो है यहाँ पर कहता है, तभी देखिए यहाँ पर धर्मपद कहता है, बहुत ही अच्छे से कहता है। नहीं आचार्य, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं तो क्या है श्रृंगार जो यहाँ पर जोड़े हैं उनको देख देख कर, श्रृंगार मुद्राओं को देख देख कर मैं अघा गया हूँ, तंग आ गया हूँ करके। क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी वासनाएं करके यहाँ पर आप देख सकते हो। मतलब कोणार्क की दीवारों पर जो है युगल मूर्तियां जो है देख सकते हैं। श्रृंगार रस में डूबे हुए युगल मूर्तियों को जो है यहाँ पर मोहक युगल मूर्तियों का चित्र ही ज्यादातर कोणार्क मंदिर में है। अगर आप लोग भी जो है कोणार्क देखने के लिए जाएंगे तो आप उन मूर्तियों को अभी भी वहां पर देख सकते हो। तो ऐसे में युगल मूर्ति मतलब यहाँ पर क्या है, पेर्स। तो दो जोड़े जो रहते हैं उन लोगों की जो श्रृंगार रस में डूबे हुए, तो उन युगल मूर्तियों को क्या है उनकी जो श्रृंगार मुद्राओं को देख देख कर मैं कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारों पर उन्हें देख देख कर मैं अघा गया हूँ। इस तरह जो है यहाँ पर कौन कहता है, धर्मपद कहता है। क्योंकि यहाँ पर विष्णु ने कहा ना, उसमें सभी मनुष्य जीवन की सभी वासनाएं, मनोरंजन सब कुछ तुम देख सकते हो करके। शायद यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि देखिए मनोरंजन के लिए नृत्य या फिर जो भी संगीत वाद्य जो रहते हैं उसको बजाते हुए जो शिल्प है यहाँ पर आप देख सकते हो। नृत्य करते हुए युवती की यहाँ पर चित्र जो है आप देख सकते हो। किस तरह जो है कितनी सुंदरता से जो है दीवारों पर जो एक कलाकारी जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो इसीलिए युगल मूर्तियां भी ज्यादातर वहां पर देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है सभी वासनाएं और मनोरंजन को जो है तुम देख सकते हो हमारे इस कोणार्क जो मंदिर है उसकी दीवारों पर करके। तभी यहाँ पर धर्मपद जो है उसका विरोध करते हुए मैं आगा गया हूँ श्रृंगार जो भी मुद्राएं उन्हें देख देख कर करके। तभी देखिए सौमिश्र यहाँ पर मजाक करता है। क्या कहता है, अरे श्रृंगार मुद्राओं को देख देख कर, उन युगल मूर्तियों को देख देख कर तुम आगा गए हो। अरे क्या है युवक, तुम इसे किसी रमणी के सामने, रमणी मतलब किसी युवती के सामने, किसी लड़की के सामने ऐसे मत कह देना। और वो भी इसी उम्र में ऐसे कह देगी तो शायद तुम्हें क्या है यहाँ पर अविवाहित ही रहना पड़ेगा। कौन तुमसे शादी करेगी। इस तरह जो है यहाँ पर कुछ चिढ़ाते हुए, इसको व्यंग करते हुए सौमिश्री दत्त जो है यहाँ पर कहता है। तभी देखिए विशु यहाँ पर क्या कहता है, इसका मतलब युवक तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो इन क्या है युगल मूर्तियों में अश्लीलता को देखते हो, जीवन के आदि और उत्कर्ष को नहीं। देखिए जो शिल्पी जो है, एक महाशिल्पी जो विशु जो है उन युगल मूर्तियों को यहाँ पर कि एक चित्र या फिर एक कलाकृति जो है उन दीवारों पर उसने जो बनाई है उसमें वो जीवन के आदि और उत्कर्ष को देखता है। जैसे ही यहाँ पर कौन जो धर्मपद है वहां क्या है, मैं आगा गया हूँ, तंग आ गया हूँ सबको देख देख कर करके वो कहता है। तभी देखिए तुम भी, इसका मतलब उसमें सिर्फ तुम अश्लीलता को देखते हो, उसमें जीवन के आदि और उत्कर्ष है, तुम्हें उसे नहीं, तुमको उसे वह जो है दिखाई नहीं देता है क्या करके। तभी यहाँ पर धर्मपद कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है जीवन में सिर्फ आदि और उत्कर्ष नहीं है, उसके बीच में एक पुरुषार्थ नामक भी कोई चीज है। जीवन में आदि और उत्कर्ष के बीच में पुरुषार्थ नामक भी कोई चीज है। तो ऐसे में क्या है, मुझे वो पुरुषार्थ तो आपके इन दीवारों पर, कोणार्क मंदिर की दीवारों पर या फिर उन युगल मूर्तियों में जो है नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर वहां कहता है। इसका मतलब देखिए वहां बहुत उदाहरण यहाँ पर देता है।
कि यहाँ पर दिन रात जो है मेहनत कर कर जो किसान जो है खेत में यहाँ पर पसीना बहाकर, कड़ी धूप में भी पसीना बहाकर वहां खेत में जो काम करता है किसान, या फिर उसके साथ साथ कोई जो एक नाविक जो क्या है दूर दूर तक जो है यहाँ पर नाव जो है चलाता जाता, मल्ला जाति वाला, या फिर क्या है कोई लकड़हार जो लकड़ी काटता रहता है। तो ऐसे में जो वो सभी क्या है श्रमिक वर्ग के लोग हैं। तो एक्चुअली जो है यहाँ पर क्या होता है, पुरुषार्थ मतलब जिंदगी जीने के लिए जो है पर ठीक है, आदि हुआ उत्कर्ष हुआ, उसके बीच में वो जीवन की एक यात्रा जो गुजरती है उसमें काम करना पड़ता है, कुछ जिम्मेदारियां जो है रहती है, परिश्रम करना पड़ता है। तो वो सभी के उन सभी की तो झलक जो है जीवन की उन सभी रूपों का, उन पुरुषार्थों का जो एक रूप जो है वो तो मुझे नहीं दिखाई देता है करके धर्मपद कहता है। तभी यहाँ पर विशु देखिए क्या उत्तर उसे देता है, ये सब कुछ चयन में है। यहाँ पर धर्मपद एक बात कहता है कि उन सबके बिना तो उस पुरुषार्थ के बिना तो जो है पर जीवन अधूरा है। तो ऐसे में वो कहता है जीवन अधूरा हो सकता है मगर कला अधूरा नहीं है। इस तरह जो है विशु यहाँ पर बहस, दोनों में बहस जो है होता है, वो भी ये बात जो है करता है। किस तरह यहाँ पर वन में बहुत ही अलग अलग तरह तरह के जो है यहाँ पर फूलों वाले या फिर फल वाले पौधे रहते हैं, या फिर पेड़ पौधे जो है रहते हैं। वही माली क्या करता है, सिर्फ वो सुंदर फूलों के पौधे या फिर सुंदर या फिर बहुत ही मीठे फलों के जो एक वृक्ष जो है, पौधे जो है वही लगाता है अपने उपवन में, अपने गार्डन में जो है सिर्फ वही क्यों डालता है, क्योंकि ये चयन की बात है। ऐसे ही कला भी है, क्या है, ऐसे ही मैंने सिर्फ सुंदर पलों को या फिर सुंदर जो एक भाग जो रहता है जीवन के, सिर्फ उसी को चुनकर मैंने कोणार्क की इस मंदिर की दीवारों पर जो है पर चित्रित कर दिया है, फिर उसे जो है यहाँ पर उत्कीर्ण जो है मैंने उन मूर्तियों को कर दिया है। इस तरह यहाँ पर वहां कहता है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर विशु और धर्मपद के बीच में बहस जो है वहां चलती है। तभी देखिए राजीव मैं ठीक कहता था ना तात, धर्मपद तर्क निपुण है। देखिए ये बात याद रखिएगा, राजीव क्या कहता है, मैं ठीक कहता था ना तात, धर्मपद तर्क निपुण है। राजीव उसे लाने से पहले भी धर्मपद के बारे में कहते हुए यही शब्द का जो प्रयोग है उसने किया था राजीव ने। वहां बहुत ही तर्क निपुण है और बहुत ही अच्छे से जो है कलाकृतियां भी वहां बनाता है करके, तो वही बात वहां कहता है। तो तभी धर्मपद मैं तर्क करने नहीं आया हूं, मैं तो एक ऐसे संसार की और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जो कि आपके निकट होते हुए भी आपकी आंखों से ओझल हो गया है। इस मंदिर में बरसों से 1200 से ऊपर शिल्पी काम कर रहे हैं, उनमें से कितनों की पीड़ा से आप परिचित हैं? जानते हैं आपकी महामाती के भृत्यों ने इनमें से बहुतों की जमीन छीन ली है, कईयों की स्त्रियों को दासियों की तरह काम करना पड़ रहा है और उधर सारे उत्कल में अकाल पड़ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर राजू कहता है कि जो धर्मपद है वो बहुत ही तर्क निपुण है, क्योंकि अब तक वो तर्क ही कर रहा था, है ना, आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पर किसके साथ था, विशु के साथ वह कर रहा था। तो ऐसे में राजीव जैसे वो कहता है तर्क निपुण है करके, तभी धर्मपद कहता है कि मैं तर्क करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं, मैं तो यहाँ पर आपके जो ध्यान है वो एक्चुअली जो बात जो है मतलब जो सच्चाई है उस पर जो है आकृष्ट करना चाहता हूं। तो इसीलिए वो कहता है कि क्या आपको पता है बरसों से यहाँ पर, देखिए मैंने कहा था 12 साल जो है लग गए थे करके, तो ऐसे में बरसों से 1200 शिल्पियां जो है यहाँ पर कोणार्क मंदिर के लिए काम कर रहे। ऐसे में उनका परिवार कितने कष्टों में है आपको पता है। जो यहाँ पर चालुक्य है, महामात्य चालुक्य है, उसके लोगों ने कितना यहाँ पर कष्ट जो है दिया है आपको पता है। बहुत लोगों के जमीन उन लोगों ने छीन ली है, या फिर बहुत सारे लोगों की जो मतलब शिल्पकारों की जो पत्नियां हैं उन्हें उनकी सेविका बनकर जो है पर काम करना पड़ रहा है, आपको पता है क्या। तो इतना सब कुछ जो, और उसके साथ साथ देखिए वो क्या कह रहा है कि अभी उत्कल में अकाल भी पड़ रहा है। क्या इन सभी बातों से आप परिचित नहीं है? आपका ध्यान मैं सिर्फ उसकी ओर आकृष्ट जो है करना चाहता हूं, इतना वो कहता है। तभी देखिए विश्व, तुम समझते हो कि हम लोगों को यह सब मालूम नहीं है, लेकिन राज्य की बातों में पढ़ना शिल्पियों के लिए अनुचित है। देखिए वो कहता है कि अभी जो इतनी बातें जो है यहाँ पर धर्मपद ने कहा, विश्व कहता है क्या तुम ऐसे सोचते हो कि मुझे ये सभी बात नहीं पता है? मुझे सब कुछ पता है, मगर हम शिल्पी है, तो ऐसे में शिल्पियों को ऐसे सभी बातों में जो है नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह जो है पर विशु उसे समझाने की कोशिश जो है वहां करता है।
कि हम शिल्पी हैं, हमारा काम क्या है, सिर्फ मूर्तियां बनाना है, फिर जो शिलाएं रहते हैं उसमें मूर्तियों की उत्कीर्ण जो है करना है, मूर्तियों को उत्कीर्ण करना। मगर ऐसे में राजसी मामलों में हमें नहीं पढ़ना है, इस तरह से भी जो है वहां कहता है। विशु की इन बातों को सुनकर यहाँ पर धर्मपद देखिए क्या कहता है। वह कहता है कि हाँ ठीक है, हम शिल्पी हैं, हमारा काम मूर्तियों की उत्कीर्ण जो है वह करना है, मगर ये भी तो सही नहीं है जब हमारे ही साथी शिल्पी जो है वह यहाँ पर अत्याचार जो है वो उन पर हो रहा है, वह कष्ट में है, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर हमारे चारों ओर यहाँ पर अकाल जो है पड़ा हुआ है। तो ऐसे में हम शिल्पी यहाँ पर सुरक्षित होकर सिर्फ यौवन और उल्लास की मूर्तियों को ही यहाँ पर बनाते रहे, ये तो सही नहीं है ना करके। तभी यहाँ पर क्या है वो एक बात कह देता है, अगर मैं महाशिल्पी होता तो। तभी सौम्य फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम महाशिल्पी होते तो क्या अब तक इस मंदिर को पूरा कर देते क्या करके। तभी यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मंदिर को तो अभी भी मैं पूरा कर सकता हूँ, मगर उसके साथ साथ करके वो कुछ बोलने के लिए जाता है। तभी फिर से सौम्य कहता है, तुम जो कह रहे हो वो बात जो है तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, तुम किसके सामने बोल रहे, तुम्हें पता है, तुम महाशिल्पी विशु के सामने बोल रहे हो। तुम्हें पता है पिछले 10 दिनों से महाशिल्पी जो है सिर्फ अम्ल के ऊपर कलश बिठाने के लिए कितना कष्ट जो है वह उठा रहे। तो ऐसे में तुम जो है यहाँ पर मतलब वो ट्रेन नहीं है ना, तो ऐसे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम सिर्फ 16 साल के लड़के जो है पर उसको यहाँ पर सिखा रहे हो, उसे कैसा रहना चाहिए, महाशिल्प को किस तरह करना चाहिए करके पर सौम्य जो है बोलता है। तभी यहाँ पर विशु कहता है, देखिए वो कुछ बुरा नहीं मानता, वो कहता है रुको सौम्य, पहले उसे उसकी बातें तो पूरा करने दो करके। तभी यहाँ पर वह कहता है कि क्या है, बोलो युवक, तुम अभी भी क्या इस मंदिर को पूरा कर सकते हो, अभी भी अम्ल के ऊपर जो है यहाँ पर कलश को तुम बिठा पाओगे, इस तरह जो है यहाँ पर विशु उससे पूछता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है, उतने में यहाँ पर राजीव जो है हाँफते हुए आता है। तो ऐसे में बाहर जो है ये बोलते रहते हैं ना, बाहर अश्वों की टापों की जो आवाज है वह सुनाई देती, तो उसे सुनकर राजीव जाकर खिड़की से ऐसे झुककर जो है वह देखता है। तो ऐसे में जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि चालुक्य जो है आ रहा है। तभी जैसे ही राजीव आकर वो कहता है कि चालुक्य जो है, महामाती चालुक्य जो है आ रहे हैं, तो ऐसे में सभी लोग एक बार घबरा जाते हैं। एक ही साथ राजीव, विशु, धर्मपद, सौमिश्र सभी जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, क्या है, चालुक्य आ रहे हैं क्या करके, चालुक्य, इस तरह घबरा जाते। पहले एक सेकंड के लिए तो वो घबरा जाते हैं। फिर उसके बाद सौमिश्र कहता है, ऐसे तो बिना बताए सहसा आना, मतलब अचानक जो है उनका आना तो ठीक नहीं है। और उसके साथ साथ विशु यहाँ पर कहता है कि अभी वो ऐसे बिना बताए आएंगे तो हम उनकी जो स्वागत है वह कैसे कर पाएंगे, उचित स्वागत जो है हम उनके कैसे कर पाएंगे करके। इतने में यहाँ पर एक घोषणा जो है सुनाई देती कि क्या है, महादंड पाशिक चालुक्य आ रहे हैं, महामात्य चालुक्य आ रहे हैं। किस तरह राजा महाराजाओं के आने पर यहाँ पर घोषणा की जाती है, सावधान सावधान करके, तो वैसे ही सेम सावधान सावधान महामात्य चालुक्य आ रहे हैं, सावधान सावधान महादंड पाशिक चालुक्य जो है आ रहे हैं। इस तरह जो है आवाज सुनकर यहाँ पर सौम्य कहते हैं, सुना तुमने, महादंड पाशिक करके घोषणा किया जा रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो चालुक्य वो सिर्फ महामाती था, अभी महादंड पाशिक की जो एक सेना है उसको भी अपने वश में करके वह भी खुद महादंड पाशिक भी बन गया है। ये घोषणा होते होते ही चालुक्य जो है सीधे यहाँ पर विशु का जो कक्ष है सीधा वहीं पर आता है। मतलब ये सभी लोग जहाँ पर रहते हैं विशु के कक्ष में, सभी लोग जो यहाँ पर अभी फिलहाल ये जो तर्क जो करते रहते हैं, इतने में वहां अंदर आ जाता है। देखिए लगभग 45 वर्ष का है, एक पुष्टाकाय है, कौन है, चालुक्य, और मुख पर एक क्रूर मुद्रा है, बड़ी बड़ी मूछें है, फिर उसके साथ साथ उसकी आंखें छोटी है, सांवला रंग है उसका। तो ऐसे में एक क्रूर मुद्रा, क्योंकि क्या है यहाँ पर एक खलनायक जो है यहाँ पर होगा, तो ऐसे में खलनायक की ही तरह जो है उसकी यहाँ पर जो भी मुद्रा है, हाव भाव सभी जो है खलनायक की तरह है। तो एक क्रूर मुद्रा जो है उसके चेहरे पर जो है देख सकते, तो वह एक खलनायक है। तो ऐसे में उसी तरह जो है उसके हाव भाव है, वहां आता है, आकर सबको एक बार जो है वहां देखता है। देखिए चालुक्य कमरे के सभी व्यक्तियों पर सरसरी निगाह डालकर फिर विशु पर आंखें ठहरा देते हैं। तुम जानते हो विशु, मैं क्यों इस तरह सहसा आया हूँ। देखिए वो आकर, उसके आते ही सभी लोग प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वो आकर सरासर में मतलब एक बार
जल्दी से जो है सबकी तरफ जो है नजर डालता है, सबको देखता है। फिर उसकी आंखें किस पर ठहरती है, रुकती है, विशु पर आकर रुकती है। वो विशु के सामने जाकर खड़े होकर वो कहता है कि तुम जानते हो विशु, मैं सहसा मतलब अचानक बिना बोले ऐसे क्यों आया करके। तभी देखिए विशु, आर्य के आने की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली। चालुक्य, सूचना देता तो तुम लोगों का भंडाफोड़ कैसे होता। देखिए वो कहता मैं सहसा आया हूं करके। तभी विशु कहता है हाँ सच में क्या है, हमें तो आपके आने की कोई सूचना नहीं मिली करके। तभी चाणक्य, सूचना देता तो तुम लोगों का भंडाफोड़ कैसे होता। भंडाफोड़ होना मतलब अभी तुम लोगों का भंडा कैसे फूटता करके, मतलब आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, वो कैसे पता चलता, अभी आप लोग पकड़े गए, इस तरह कुछ जो है वहां बोलता। तभी विशु जी चालुक्य, राजनगरी में मैंने ठीक सुना था कि कोणार्क में राज्य कोष का धन नष्ट हो रहा है। ना शिल्पी लोग ठीक काम कर रहे हैं और ना मजदूर। 10 दिन हो गए कलश तक स्थापित ना हो सका। देखिए यहाँ पर चाणक्य क्या कहता है कि भंडाफोड़ कैसे होता करके। तभी विशु को आश्चर्य होता, वो ठीक से समझ नहीं पाता, वो जी करके यहाँ पर कहता है, एक प्रश्नवाचक एक सूचना में या फिर हाव भाव में जो है वो जी कहता है। तभी यहाँ पर चाणक्य कहता है कि मैंने राजनगरी में ठीक ही सुना था, शायद ये उसे कोई यहाँ पर बात जो है किसी ने कुछ बोला है, तो ऐसे में वो यहाँ पर आया है कि क्या है, राजनगरी में मैंने सुना था कि यहाँ पर ना ही शिल्पी लोग ठीक काम कर रहे हैं और ना ही मजदूर, और जो राज्य कोष है, राज्य की जो पैसे है, निधि है, वो यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अब तक लगभग 12 साल हो गया और उसके बाद लगभग मंदिर भी पूरा हो गया है, सिर्फ 10 दिन हो गया, आप लोग कलश तक नहीं बिठा पाए, तो आप कैसे काम कर रहे हो। इस तरह जो है यहाँ पर चाणक्य जो है विशु से प्रश्न करता है। जैसे ही चाणक्य यहाँ पर उन पर ये आरोप लगाता है, विशु ये बात कहता है कि नहीं, हम बराबर उसी की चेष्टा में हैं, मतलब हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कलश पता नहीं क्यों नहीं बैठ पा रहा है करके। तो ऐसे में यहाँ पर वो कहता हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोग कैसे किस चेष्टा में हो, मतलब कैसे काम कर रहे हो। यहाँ पर तो गप्पे जो है आप लोग मारकर बैठे हुए हो, यहाँ पर तो सभी लोग बात करके बैठे हुए हो, ऐसे ही तो समय व्यर्थ करते हो आप लोग, और काम कैसे पूरा हो सकता है। इस तरह से भी वह कहता है। और ऐसे कहते कहते वो जो धर्मपद है उसको देखकर कहता है कि और ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है करके, आप लोगों के बीच में ये लड़का क्या कर रहा है करके। तभी यहाँ पर धर्मपद उसके सामने आकर कहता है कि मैं शिल्पियों की दुख गाथा जो है यहाँ पर आचार्य से कहने के लिए आया हूँ, आचार्य मतलब विशु से कहने के लिए आया हूँ करके। तभी देखिए चाणक्य क्या शिल्पियों की दुख गाथा करके यहाँ पर कहते हुए वो अपने जो भी यहाँ पर प्रतिहारी गण होते हैं, जो भी द्वारपालक होते हैं ना, उनसे वो कहता है कि क्या है, इसको जो है धक्का मारकर बाहर निकालो, मुफ्त कोर कही का करके कहता है। तभी वो कहता है कि मुझे भेजने की आवश्यकता है, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा करके खुद जो है यहाँ पर धर्मपद बाहर जो है चला जाता है। तो अभी यहाँ पर चाणक्य जो है वो कहता है कैसे यहाँ पर मैं सुन रहा हूं कैसे जो है यहाँ पर शिल्पियां जो है राज्य कोष जो है वहां लूटना चाहते हैं, या फिर वो क्या चाहते हैं, यहाँ पर सुवर्ण मुद्राएं चाहते हैं। देखिए यहाँ पर विशु कोशिश करता है कि उसे समझाए, वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो धर्मपद को इस तरह उसने धक्का मारकर भगाया, तो उसके लिए भी वो कहना चाहता है कि उसे तो मैं ही क्या है, मैंने ही बुलाया था करके, मगर उस बात को भी वो पूरा करने नहीं छोड़ता है। वह एक पैशाचिक हंसी जो है वहां पर हंसता है, कैसे राक्षस लोग जो है हंसते हैं ना, वैसे हंसते हुए वो यहाँ पर कहता है, वो विशु जैसे ही कहता है कि आपकी जो बातें है वो बहुत ही कटु है, कटु शब्द आप बोल रहे, क्योंकि उसने क्या है धर्मपद को कहा ना मुफ्त कोर कही का करके, इसीलिए तो बहुत ही कटु शब्द जो है आप बोल रहे हो करके। तभी वो कहता है कटु शब्द ऐसे कहते हुए पैशाचिक हंसी हंसते हुए, अभी कटु शब्दों से कोई क्या है फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में आप लोग हमारे ऊपर ही जो है यहाँ पर आरोप जो है लगाते हो, या फिर राज्य के खिलाफ यहाँ पर आप लोग सिर उठा रहे हो और सुवर्ण मुद्रा मांगते हो, तो ऐसे में अब तो कुछ करना पड़ेगा। इस तरह जब चाणक्य बोलता है तब जाकर सौम्य जो है यहाँ पर कुछ बोलता है, नहीं महामात्य, आपको किसी ने गलत बात जो है पर बता दी है, फिर कुछ बड़ा चढ़ा कर जो है आपको बता दी है, उतना ही। बेचारे ये शिल्पी लोग कहाँ से आपसे जो है यहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं जो है, स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने के जो गोल्ड कॉइन्स रहते हैं, तो स्वर्ण मुद्राएं वो आपसे कहाँ मांगेंगे। हाँ मगर अभी तो अकाल पड़ रहा है ना, तो ऐसे में शिल्पियों का जो एक जीवन है वो कष्टकर है,
तो इसीलिए कुछ शायद उन्होंने मांगा होगा, मगर स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं करके। जैसे ही यहाँ पर सौमिश्रदत्त कहता है तभी चाणक्य को उस पर भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि हाँ नाट्याचार्य, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी जो है इन लोगों के साथ मिले हुए हो, तो ऐसे में अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इस तरह जो है यहाँ पर चाणक्य कहता है। तभी देखिए यहाँ पर विशु क्या कहता है, महामंत्री मेरी भी सुनिए। चाणक्य चुप रहो, मैं तुम जैसे लोगों को राह पर लाने की युक्ति भली भांति जानता हूं। देखिए विशु उसे कुछ कहना चाह रहा है, मगर फिर भी जो है वो उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि चुप रहो, मैं क्या है जानता हूं तुम लोगों को राह पर कैसे लाना है करके। तभी खड़ा हो जाता है विशु। बरसों से बिन मांगी प्रशंसा सुनते सुनते तुम अपने को दंड विधान से परे समझने लगे हो। देखिए क्योंकि विशु अब तक राजा नरसिम्हदेव के साथ मिलकर लगातार 4 मंदिरों का निर्माण उसने कर दिया है, महाशिल्पी का जो एक स्थान है उसे मिल गया है, तो ऐसे में उसकी तारीफ भी खूब हुई है। इसीलिए यहाँ पर महामाती जो चाणक्य है वो बोल रहा है कि विशु तुम अपने आप को, मतलब इतने सालों से मुफ्त की जो तारीफ है वह सुन सुनकर अपने आप को दंड विधान से तुम परे मानते हो क्या? इस तरह जो है वह कहता है, सुन लो और कान खोलकर सुन लो, आज से 1 सप्ताह के अंदर यदि कोणार्क देवालय पूरा ना हुआ तो कुछ रुककर शब्दों पर जोर देते हुए तुम लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे। देखिए अभी क्या है, अभी उसे बहुत ही गुस्सा जो है चाणक्य को आया है, तो ऐसे में वो कह रहा है कि सुन लो, कान खोलकर सुन लो, आज से 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर मतलब 1 वीक, तो 1 सप्ताह के अंदर यदि कोणार्क देवालय पूरा ना हुआ तो क्या है, कुछ रुकता है और अपनी बातों पर जोर देते हुए कहता है कि तुम लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे। देखिए क्योंकि 12 साल हो गए और अभी भी मंदिर जो है पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या है, तुम लोगों को बेकार में यहाँ पर पैसे देकर काम करवाने से तो अच्छा है तुम लोगों के हाथ जो है पर दंड के रूप में काट दिया जाएगा करके। तभी चाणक्य सरोष, हाँ शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे। आज से 8वें रोज या तो मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति का प्रतिष्ठापन होगा या तुम 1200 व्यक्तियों की भुजाओं पर प्रहार। देखिए वहां पर विशु कहता है क्या शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे? क्या ये सच में जो है यहाँ पर महाराज मतलब नरसिम्हदेव की आज्ञा यही है क्या? उत्कल के पृथ्वीपति की आज्ञा यही है क्या? इस तरह जो है यहाँ पर वहां मतलब मुझे उन बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। तभी देखिए यहाँ पर चाणक्य क्या कहता है, सरोष के साथ मतलब रोष के साथ, हाँ शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। देखिए कितने यहाँ पर 1200 शिल्पियों के हाथ। वो किस तरह कहता है, देखिए आज से 8वें रोज जो है, आज से ठीक 8वां रोज या तो यहाँ पर मंदिर पर उस समय तक मंदिर पर कलश प्रतिष्ठापन होकर सूर्य भगवान की मूर्ति का भी प्रतिष्ठापन होगा और मंदिर आचरण में लाया जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, सभी 1200 शिल्पियों के इंक्लूडिंग विशु को भी मिलाकर क्या यहाँ पर सबके यहाँ पर भुजाओं पर प्रहार होगा। भुजाओं पर प्रहार होगा मतलब उन सबके हाथ को जो है यहाँ पर काट दिया जाएगा करके। ऐसे कहकर वह द्वार की ओर बढ़ता है, प्रतिहारी भी प्रस्थानोन्मुख होते हैं। इस तरह जो है उन्हें धमकी देकर मतलब काम पूरा होना है नहीं तो हाथ काट देंगे करके कहकर जो है वहां द्वार की तरफ मतलब दरवाजे की तरफ वो आगे आगे जाता है, उसके पीछे पीछे जो प्रतिहारी गण या द्वारपालक जो रहते हैं उसके पीछे पीछे जो है वहां जाते हैं। नेक्स्ट देखिए विशु, इतना भीषण दंड, क्या यही उत्कल नरेश की आज्ञा है? देखिए इतना भीषण दंड मतलब इतना भयानक दंड, क्या सच में यही उत्कल नरेश की आज्ञा है क्या? विशु, युवक विनाश का वह संदेश अपने साथियों को भी सुना दो, मुझ में साहस नहीं कि उस विकराल घड़ी के लिए उन्हें तैयार कर सकूं। देखिए तो जैसे ही क्या है उसे पता चलता है कि अगर 7 दिनों में मंदिर को पूरा ना किया गया तो सभी शिल्पियों को, उसे भी मिलाकर सभी शिल्पियों की जो हाथ है वहां काट दिए जाएंगे करके, तो उसे बहुत ही डर जो है लगता है, एक तरफ दुख और एक तरफ डर। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे वो इतना भीषण दंड उत्कल नरेश की करके, क्या ये उसी की आज्ञा है क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है करता, जो जाता रहता है ना चाणक्य वो रुक जाता है और रुक कर कहता है हाँ यही उत्कल नरेश की आज्ञा है। फिर वो घूम कर जाते हुए इधर उधर देखकर वो कहता है मैं ही उत्कल नरेश हूँ, मैं उत्कल नरेश हूँ। इस तरह यहाँ पर वो कहकर अपने आप पर उसे बहुत ही घमंड है, गर्व है, तो ऐसे कहकर वहां चला जाता है। तो जैसे वो जाता है
तो सभी लोग घबरा जाते हैं। देखिए यहाँ पर फिर भी उसके जाने के बाद भी विशु कहता है मुझे सच में विश्वास नहीं होता है कि क्या है राजा नरसिंहदेव ऐसे कह सकते हैं। तभी सौम्य कहता है राजा नरसिंहदेव की आज्ञा हो या ना हो, मुझे है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर चालुक्य की जो है आज्ञा या फिर चालुक्य ही ऐसे निर्णय जो है ले सकता है। ऐसे क्या है निर्णय सिर्फ चालुक्य ही ले सकता है, और अगर उसने कहा है तो सच में वैसे ही वहां करेगा। तभी यहाँ पर राजीव देखता है क्या है ये हाथ, इन हाथों को काट लिया जाएगा। तभी कोई उपाय नहीं है क्या करके आचार्य करके राजीव जब पूछता है, तभी देखिए धर्मपद जो है यहाँ पर आता है, जो बाहर गया होता है ना, तो वो धर्मपद फिर से अंदर आता है। तो अंदर आकर यहाँ पर कहता है कि एक उपाय है करके यहाँ पर वहां कहता है। तभी फिर से वो कहता है कि मतलब जैसे वो एक बात कहता है तभी धर्मपद आता है ना, तभी यहाँ पर विष्णु कहता है युवक विनाश की संदेश की जो इस संदेश को जो है मैं नहीं बता सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, जाओ तुम ही अपने साथियों को बता दो, उन्हें उस घड़ी के लिए तैयार कर दो करके विष्णु कहता है। तभी धर्मपद निर्दयी अत्याचार की छाया में ही जो विकसते हैं और मुरझाते हैं उनको एकाध विपत की घड़ी के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं आ रही, लेकिन मैं कहता हूं इसकी नौबत ही क्यों आए। देखिए यहाँ पर वो कह रहा है मतलब बाकी जो भी शिल्पियां है ना, अभी बाकी 1200 जो शिल्पियां हैं उन लोगों को तैयार होने के लिए बता दो। इसका मतलब खुद यहाँ पर विष्णु ही हार मान गया है, उसे भी नहीं लगता कि अभी सिर्फ 7 दिनों में तो ये काम पूरा नहीं होगा, 7 दिनों में तो मंदिर पूरा नहीं हो सकता। इस तरह विष्णु को भी अभी शायद ऐसे रियलाइज जो है हो रहा है, तो इसीलिए वो यहाँ पर धर्मपद से कहता है कि तुम उन लोगों को तैयार कर दो, उनको हिम्मत दो, इस तरह से भी वह कहता। तभी यहाँ पर धर्मपद कहता है निर्दय के अत्याचार की छाया में जो विकसते हैं, मतलब अभी वो लोग भी हो या फिर धर्मपद हो, तो क्या है विष्णु के लिए वो नई बात है, क्या है विष्णु के लिए वो नई बात है, मगर बाकी कुछ शिल्पियां तो ऑलरेडी जो है पर चालुक्य के अत्याचार के जो शिकार है वो बन चुके हैं। तो ऐसे में तो उन लोगों को एकाध विपत्ति की घड़ी के लिए, उन लोगों को ऐसे एकाध विपत्ति के मुश्किलों के समय के लिए तैयार होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर वो कहता है कि वो नौबत ही क्यों आएगा, क्यों आ सकता है, चालुक्य ने ऑप्शन तो दिया है ना, उसने तो नहीं कहा है कि सच में क्या है यहाँ पर सिर्फ लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे, मंदिर बनाओगे तो उनको हाथ नहीं काटेंगे, है ना। तो ऐसे में वो नौबत क्यों आएगा करके यहाँ पर धर्मपद कहता है। तभी विष्णु मेरी बुद्धि काम नहीं दे रही है। देखिए विष्णु कहता अभी वो पूरा ब्लैंक हो चुका है, वो डर गया है, दुख भी है एक तरफ, क्योंकि इतने सालों से वो बहुत सारी सेवा जो है प्रदान की है, तो उस सेवा के लिए यही जो एक पुरस्कार है उसे मिल रहा है क्या, हाथ काट दिए जाएंगे क्या सच में। तो ऐसे में अभी फिलहाल तो वो बहुत ही घबरा गया है, बहुत ही दुख में है, तो वो कहता है कि मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं कर रही है। तभी धर्मपद मुझे अवसर दे आचार्य, विष्णु तुम्हें देखे। तभी धर्मपद कहता है आप कुछ सोच नहीं पा रहे ना, अगर मुझे आप अवसर देंगे, मुझे मौका देंगे, तो तभी विष्णु करके वहां कहता, तभी विष्णु जो है क्या तुम्हें देना है अवकाश, तुम क्या करोगे करके। तभी धर्मपद महामंत्री के आने से पहले आपने मुझसे पूछा था क्या तुम अम्ल के ऊपर शिखर को स्थापित कर सकोगे। मेरा उत्तर है आचार्य कि मुझे अवसर दिया जाए। मतलब चालुक्य के आने से पहले ये लोग बहस या फिर बातचीत जो करते रहते, तर्क जो करते रहते हैं, तभी उसने कहा था कि अगर मैं जो है यहाँ पर महाशिल्पी होता तो करके। तभी सौम्य ने चिढ़ा था, फिर उसके बाद विष्णु ने भी कहा था कि क्या है अगर सच बोलो तुम महाशिल्पी होते तो क्या तुम उसे पूरा कर देते, अभी भी तुम उसे पूरा कर सकते हो क्या करके। तो उसी बात को याद दिलाते हुए अभी यहाँ पर धर्मपद कह रहा है ठीक है क्या है जैसे आपने बोला था, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ पर अम्ल के ऊपर शिखर को जो है स्थापित कर सकता हूँ क्या करके, अगर आप मुझे अवकाश देंगे या फिर मौका जो है देंगे, सच में मैं वो काम कर सकता हूँ करके। तभी विष्णु यदि अवसर दिया जाए तो तुम क्या करना चाहोगे। ठीक है जैसे तुमने बोला एक मौका जो है तुमने मांगा, ठीक है तुम्हें एक मौका दिया जाएगा, तो तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। तभी धर्मपद आचार्य मुझे लगता है कि कोणार्क के कमल की पंखुड़ियां उल्टी है, उन्हें उलट देने पर कलश शायद ठहर सकेगा। देखिए यहाँ पर सौम्य कोणार्क का कमल, राजीव तुम्हारा मतलब छप्र के ऊपर कमलाकार अम्ल से है। देखिए यहाँ पर अभी राजीव जो है वो उसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा मतलब छप्र के ऊपर जो अम्ल है कमलाकार के, उसके बारे में तुम बता रहे हो क्या। यहाँ पर आप मंदिर में देख सकते हो, तो यहाँ पर कमलाकार के ही कुछ क्या है चित्र जो है यहाँ पर देख सकते हो, तो ये छप्र है।
फिर उसके बाद अम्ल, तो यहाँ पर अम्ल के ऊपर ही जो है यहाँ पर एक कलश जो है बिठाना है। तो ऐसे में यहाँ पर वो कहता है कि मुझे लगता है क्या है इस कमल को जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि क्या है आचार्य, उस कमल की पंखुड़ियां जो है वह उल्टी है, ये जो पंखुड़ियां है वह उल्टी है, उसे सीधा करने पर जो है क्या हो सकता है, यहाँ पर हम कलश को बिठा सकते हैं, इस तरह कुछ जो है वहां कहता है। तभी देखिए धर्मपद जी, यदि इसके हर एक पटल को फिर से इस तरह रख दिया जाए कि बाहरी हिस्सा है वह अंदर केंद्र पर हो और जो नुकीला भाग है वह बाहर निकले, तो उसकी आकृति खिले कमल की सी हो जाएगी, कली किसी नहीं, लेकिन कलश स्थिर रहेगा। देखिए अभी वो डिटेल में बता रहा है, वह कह रहा है कि क्या है किस तरह करने पर जो है वो कलश को बिठा सकते हैं करके। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चित्र में जो है कमलाकार खिले हुए कमल की तरह जो है यहाँ पर दिखता है कुछ, है ना। तो ऐसे में वो कहता है अभी क्या है, जो नुकीला हिस्सा जो अंदर है उसे बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खिले हुए कमल के जो एक आकार जो है वह मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर क्या है कलश को जो है बिठा सकते हैं, वह कलश स्थिर रहेगा, इस तरह जो है वह बोलता है। तभी धर्मपद ठहरिए, यदि मेरी युक्ति सफल हो जाए और कोणार्क के शिखर को हम स्थापित कर सके तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए जैसे ही धर्मपद ये आइडिया देता है कि क्या है अभी फिलहाल जो कमल है वो उल्टी, जो पटल है उसके वो उल्टा है, तो ऐसे में उसे ऐसे खिले हुए कमल के आकार की तरह हम कर देंगे तो उसके ऊपर आराम से कलश बिठा सकते हैं। तो विशु जो है वह खुश हो जाता है, मतलब उसे अच्छे से आइडिया मिल जाता है कि अभी उसे क्या करना है, और बहुत ही जल्दी जो है चालुक्य के जितना उसने टाइम दिया है उतने में वो मंदिर को पूरा कर सकता है। तो ऐसे में वो आतुर होकर ठीक है तुमने सही कहा चलो करके उसे लेकर वहां जाता रहता है। उतने में यहाँ पर धर्मपद उसे रुक कर, मतलब ठहरिए, वो जो विश्व आगे जाता रहता है ना, तो उसे रोक कर जो है कहता ठहरिए, यदि मेरी युक्ति सफल हो जाए, कोणार्क स्थापित कर सके तो आप मुझे क्या मिलेगा। अगर कोणार्क के शिखर को क्या है मेरे कहे अनुसार स्थापित कर पाएंगे आप, तो मुझे क्या मिलेगा करके, आप मुझे क्या देंगे करके यहाँ पर धर्मपद पूछता है। तभी विशु तुम क्या चाहते हो, जो कुछ मेरे है तुम्हें दूंगा। देखिए वो क्या कहते हैं, तुम जो बोलोगे, तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे हाथ में जितना है, फिर मेरे बस में जितना देने के लिए होगा ना मैं तुम्हें दे दूंगा करके। तभी धर्मपद मैं चाहता हूं यदि शिखर पूरा हो जाए तो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, मंदिर प्रतिष्ठापन के दिन आप अपने सब अधिकार मुझे दे दे। देखिए वहां पर सब अधिकार जो है एक दिन के लिए, वो महाशिल्पी है ना, तो उसके जो भी अधिकार है वो एक अधिकार कब, जब मंदिर की प्रतिष्ठापन होगा तो उस दिन मुझे दे दीजिए। क्या उसके जो अधिकार है, वो सिर्फ इतना पूछता है कि सिर्फ एक ही दिन के लिए जो है आपका जो एक अधिकार है महाशिल्पी का, वो अधिकार मुझे दे दीजिए। वो कौन सा दिन है, मंदिर प्रतिष्ठापन के दिन। अगर जैसे चालुक्य ने कहा था 7 दिन जो समय दिए थे उसमें कलश की प्रतिष्ठापना ये उतने समय में कर देंगे, तो उन लोगों के हाथ भी नहीं काटेंगे, उतने सारे शिल्पियों के हाथ कटने से भी जो है यहाँ पर बच जाएंगे। फिर उसके साथ साथ मंदिर भी पूरा हो जाएगा, फिर मंदिर की प्रतिष्ठापना होगी ना, तो उस दिन जो है मुझे आपका अधिकार जो है चाहिए, सिर्फ एक दिन के लेकर के वह कहता है। तभी विशु अगर कोणार्क पूरा हो जाता है तो एक दिन क्या सभी दिनों के लिए वे अधिकार तुम्हारे हो जाएंगे, मैं तुम्हें अपने स्थान पर प्रधान शिल्पी बना दूंगा। देखिए सिर्फ एक दिन के लिए जो है यहाँ पर धर्मपद जो है वो अधिकार जो है मांग रहा है, मगर विशु जो है क्या कहता है, अगर कोणार्क मंदिर पूरा हो गया ना और सभी के हाथ काटने से जो है यहाँ पर वो लोग बच गए ना, तो सिर्फ एक दिन क्या हमेशा के लिए क्या है मेरा अधिकार तुम ही रख लो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रधान शिल्पी बना सकता हूँ, इस तरह वह कहता है। तभी सौम्य कहता है तुम क्या कह रहे हो विशु करके, फिर से जो है वो यहाँ पर कहता है हाँ मुझे अपने अधिकार से मोह नहीं। राजीव भी कहता आचार्य आप ये क्या कह रहे हो। तभी वो कहता है कि नहीं, विशु कहता है कि मुझे क्या है यहाँ पर अधिकार से मोह नहीं है, ये प्रधान शिल्पी ये जो पद है उससे मोह नहीं है, मुझे क्या है मेरा जो कर्तव्य है वहां पहला भी एक शिल्पी होने के नाते, महाशिल्पी होने के नाते मुझे समय के अनुसार क्या करना है, यहाँ पर मंदिर जो है पूरा करना है और सभी शिल्पियों की रक्षा भी मुझे करना है। तो ये इसके अनुसार हो जाएगा तो क्या होगा, मैं उसको वो अधिकार देने के लिए तैयार हूँ, चलो करके वहां से वहां निकल जाते हैं। फिर उन लोगों के जाते ही क्या है यहाँ पर पटापेक्ष जो है वहां होता है। इसका मतलब ये नाटक है ना, अगर स्टेज में वो खेलते रहेंगे तो वो स्क्रीन जो है यहाँ पर गिर जाएगा। इसका मतलब फिलहाल जो है ये पहला अंक जो है यहाँ पर आपको पूरा हो जाएगा।
देखिए अब तक पिछले 2 सेशन से और आज का भी मिलाकर इन तीनों सेशन में सिर्फ एक जो पहला अंक है उसी की जो एक कथा है हमने देखा। विषु के कक्ष से जो प्रारंभ होता है, पहला अंक जो विषु के कक्ष से प्रारंभ होता है, विषु किस तरह पहले यहाँ पर चिंतित रहता है, कैसे जो है वहां अम्ल के ऊपर त्रिपटधर जो है फिर कलश जो है वहां बिठा पाएगा। फिर उसके बाद सौम्य श्रीदत्त और राजीव के बीच में, उन लोगों के बीच में कुछ बातचीत होती है, तभी धर्मपद की बात आती है। तभी यहाँ पर धर्मपद की बात आने पर क्या होता है, बुला लाने के लिए राजीव को भेज देता है। फिर राजीव उसको बुलाने के लिए जाता है। फिर यहाँ पर सौम्य श्रीदत्त की मूर्ति जो है पर बनाना जो है शुरू कर देता है, कौन, विषु। फिर उसके बीच में ही वो जो मूर्ति बनाते बनाते यहाँ पर सूर्य और कुंती की कहानी, जैसे ही यहाँ पर सौम्य श्रीदत्त कहता है तो जो विषु है वो भी अपनी प्रेम कहानी जो है सुनाता है, किस तरह सारिका से उसका प्रेम होता है, फिर बच्चा होने वाला ये जानकर ही वहां उसे छोड़कर आ जाता है। तो ये सभी बात जो है पर होती है। उतने में क्या है वो प्रायश्चित की बात भी कहता है, मंदिर को गिराने की बात भी कहता है। फिर उसके बाद कौन आता है, धर्मपद और राजीव दोनों आते हैं। धर्मपद से उसका भेंट जो है होता है, तो वहां पर उन लोगों में यहाँ पर बातचीत जो है होती है, जो युगल मूर्तियां हैं उसको लेकर, और उसके साथ साथ यहाँ पर शिल्पियों की जो कष्ट है उसे लेकर, पुरुषार्थ को लेकर, श्रृंगार मुद्राओं के बारे में, सबके बारे में चर्चा होती है। तो यहाँ पर राज्य के तहत सच में जैसे मैंने कहा था, जो धर्मपद है वह तर्क निपुण है करके, तो ऐसे में मुझे तर्क निपुण जो है नहीं बनना है, तर्क करने के लिए नहीं आया हूँ, शिल्पियों की दुख गाथा सुनाने के लिए आया हूँ। उतने में यहाँ पर वही बात करते रहते, अगर मैं महाशिल्पी होता तो मैं सच में शिल्पियों की मदद कर देता, शायद ये ही बोलने के लिए जाता है। तो उतने में यहाँ पर कौन आता है, चालुक्य आता है, महामात्य। वह आकर यहाँ पर वार्निंग देकर चला जाता है कि अगर क्या है 7 दिनों में आपने एक काम पूरा नहीं किया तो 8वां दिन जो है क्या है आपके हाथ काट दिए जाएंगे। या तो 8वां दिन मंदिर की प्रतिष्ठापना होगी, या फिर सभी 1200 जो शिल्पियां हैं सभी के जो हाथ है वहां काट दिए जाएंगे। इस तरह कह देते हैं। बाद में सभी लोग यहाँ पर डर जाते हैं। सिर्फ एक ही एक आशा की किरण यहाँ पर दिखता है, कौन है, धर्मपद। वही कुछ जो एक आइडिया है वह देता है कि किस तरह जो है अम्ल के ऊपर जो शिखर है उसे बिठाना है। फिर उसके बाद आखिर में क्या होता है, ठीक है, अगर तुम्हारे कहने पर ये मंदिर पूरा हो जाएगा तो जो एक प्रधान शिल्पी का पद है वह भी मैं तुम्हें दे दूंगा। इस तरह सभी कहकर एक जो पूरा पहला अंक जो है पर पूरा होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में जो दूसरा अंक है उसका प्रारंभ जो है करेंगे। उसके पहले उपकथन या फिर उपक्रम भी जो है आता है, तो वो सभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि क्या है सच में जो है जैसे यहाँ पर धर्मपद ने कहा था वैसे वो मंदिर पूरा कर पाएंगे या फिर उनके हाथ काट दिए जाएंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।